देखो फजर, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। तुम्हारी बॉडी अभी बहुत वीक है। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल अपना ख्याल रख रही हूँ। देखो फजर, अगर शुरू से एहतियात नहीं करोगी ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। जी डॉक्टर। मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट लिख के दे रही हूँ जो तुम्हें बाकायदगी से लेने हैं, और नेक्स्ट विजिट में अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना। मुझे तुम्हारा केस उनसे डिस्कस करना है। अजय, आर यू ऑलराइट? यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो डॉक्टर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो हस्बैंड है वो अभी मुल्क से बाहर हैं, तो वो जैसे ही आते हैं मैं उनके साथ आपके पास आती हूँ। ओह, जब भी तुम इतनी केयरलेस हो रही हो। ठीक है, ओके। तो वही लड़की है जो उस दिन अयान के साथ थी। इस तरह एक्सक्यूज मी। क्यों? तुमने क्या सोचा? तुम मुझसे अयान को छीन लोगी तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगी? नहीं फजर, मैं तो तुम्हारी मुजरिम हूँ। तुमने जो कुछ देखा वो सच नहीं था फजर। वो सिर्फ तुम्हें दिखाया गया था। अच्छा, तो बताओ सच क्या है? सुन रही हूँ मैं। मैं मजबूर थी। अपनी परेशानियों में मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा घर तोड़ने जा रही हूँ। ऐसी क्या मजबूरियां थी तुम्हारी? हाँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा कि तुम्हारी मजबूरियों का हर्जाना मुझे भुगतना पड़ रहा है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी फजर। मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहती हूँ। पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं अपनी माँ के साथ अपने गांव में रहती थी। जब हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज, फिर हम उन्हें शहर लेकर आए और यहाँ के अस्पतालों के चक्कर काटकर मुझे यह अंदाजा हुआ कि जितने पैसे में उनका इलाज होना था वो पैसे तो हमारे पास थे नहीं। मेरे अबू सरदार नईम के घर पर जॉब करते थे। मैं शहर में उनके अलावा किसी को नहीं जानती थी। सरदार नईम ही वो वाइस शख्स था जिससे मैं मदद मांग सकती थी, और मैंने यही किया फजर। मैं अपनी माँ के इलाज के लिए सरदार नईम से मदद मांगने के लिए गई। मेरी काफी मिन्नतों के बाद वो मान तो गए, लेकिन उन्होंने मुझसे वो करने को कहा जिससे तुम्हारा घर टूट गया। मैंने जो कुछ भी किया वो सरदार नईम के कहने पर किया। मैं तो अयान को जानती तक नहीं थी। सरदार नईम के कहने पर मैं अयान की जिंदगी में आई, क्योंकि वो मेरे जरिए तुम दोनों के दरमियान बदगुमानियां पैदा करना चाहते थे। इसलिए कि मैं गांव में रहती थी तो अयान तो मुझे जानता तक नहीं था। वाह, क्या बात है। ना तुम अयान को जानती थी ना मुझे, लेकिन फिर भी सरदार नईम के कहने पर तुम राजी हो गई हमारा घर तोड़ने के लिए। फजर, मुझे उस वक्त अपनी माँ की बीमारी के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। सरदार नईम के दिए हुए पैसों ने मुझे सोचने तक का मौका नहीं दिया, और फिर अयान ने मेरे सामने अपनी शादी को छुपाकर मेरा काम और आसान कर दिया।
ये सारी मेरे गुनाहों की सजा तो मिल रही है। शायद शायद तुम्हारे माफ करने से मुझे मेरी माँ की जिंदगी दोबारा मिल जाए। इस वजह मुझे माफ कर दो। तो इसके बाप से छीन ली। मैंने क्या कह दिया। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है।
यस जी। स्माइल तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आखिर हुआ क्या है? अरे चुप क्यों हो तुम? बोलो तो सही। मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ वो कहने के लिए अल्फाज मेरा साथ नहीं देते। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैं तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का इत्राफ करने आई हूँ। इत्राफ? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, वो गुनाह जिसकी सजा फजर भुगत रही है। अच्छा शुमाइल, यू कंफ्यूजिंग मी। मुझे बताओ क्या बात है? यार मैं तुम्हारी और फजर की मुजरिम हूँ। मैं जानबूझकर तुम लोग की जिंदगी में आई तुम्हें और फजर को अलग करने के लिए। Are you all right? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं इतना घबरा गई थी। मैं सॉरी कहने के बजाय एक काम करिए, आप मेरा हाथ पकड़ के उठे। मेरा हाथ पकड़ के उठे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, आखिर मेरी और फजर की दुश्मनी क्या थी तुमसे? क्यों बर्बाद की तुमने मेरी और उसकी हंसती खेलती जिंदगी? बताओ, बताओ मुझे। मैं मजबूर थी। मैं बहुत मजबूर थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बोलो, बताओ मुझे, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मुझे ये सब कुछ करने के लिए सरदार नईम ने मजबूर किया था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें और फजर को अलग कर दूं। उन्होंने मुझे इस चीज के पैसे भी दिए थे और वो फ्लैट वगैरह वो सब कुछ उन्होंने ही दिया था। I'm sorry. Get out. Just get out. जिम्मेदारियों का एहसास हो तो वक्त पर घर आओ ना। घर की जिम्मेदारियां ही निभाने गई हुई थी, तभी लेट हो गई। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम तो वही करना चाहती हो ना जो तुम्हारा दिल चाहता है। और जिस तरह की लिमिटेड सोच है तुम लोगों की, मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत बहुत बेहतर की है उससे। आज तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स याद आ रहे हैं। मेरी मोहब्बत, मेरी कुर्बानियां तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। गलती मेरी है।
मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जो इंसान अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है वो किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकता है। मैं अपनी जिंदगी वापस लेने आया। मैं आपकी जिंदगी नहीं हूँ मिस्टर यार। अच्छा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन हर्ट? चले जाओ यहाँ से। सही क्या हुआ? आप न्यूज़ लगाइए, शामिर ने नेहा को गलत साबित कर दिया। मेरे सामने का बच्चा और मेरे मध्य मुकाबिल खड़ा है। देख लूंगा तुझे, मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा शामिर को।